अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान से बाहर जाने वाले जो अफराद हैं उनके ऊपर, जिस तरह हमने मुख्तलिफ औकात में वीडियोस की फॉर्म में आपके सामने रखा कि उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों में की जानिब से, और उसके अलावा जो इमिग्रेशन हुकाम है उनकी तरफ से, FIA, कस्टम हुकाम और दीगर जो हुकाम है मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर भी उनके ऊपर नजर रखते हैं कि कोई किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस ना हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लूप होल्स की वजह से, खामियों की वजह से, गलतियों की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसका ना सिर्फ मुल्क की बदनामी होती है बल्कि उन लोगों को भी जिंदगी भर पछताना पड़ता है या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनको या तो वो इस्तेमाल हो जाते हैं या कर लिए जाते हैं या वो खुद से इस तरह की नेगेटिव सरगर्मी में मुलविस पाए जाते हैं। एक स्टोरी सामने आई जिसमें बताया गया है कि मुफ्त उम्रा की लालच या जो एक झांसा था उसके चक्कर में जाने वाली, सऊदी अरब जाने वाली खवातीन जिनको 25-25 साल कैद की सजा सुना दी गई है सऊदी अरब में। माजरा क्या है उसके ऊपर एक बड़ी स्टोरी सामने आई है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। 3 खवातीन है, उमर रसीदा है और उनकी ख्वाहिश थी कि उनको जो है वो उम्रे पे जाना है। तो बताया गया है, जो BBC की एक स्टोरी है उसमें उन्होंने पूरी एक स्टोरी रखी जिसमें बताया गया है कि एक दिन था जिसमें जियारत बीबी और अनवर बीबी बहुत खुश थी और उनकी जो फैमिली है और जो उन्होंने रुएदाद बताई उस हवाले से कि कुछ इस तरह का हुआ था कि 30 सितंबर 2024 का दिन था और ये दोनों बुजुर्ग खवातीन उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होने वाली थी। पंजाब के जिला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के एक गांव से ताल्लुक रखने वाली खवातीन अपने एक करीबी रिश्तेदार नैयर अब्बास के हमरा करीब के एक और गांव पहुंची, जहां के इमाम मस्जिद मोहम्मद रियाज और उनकी अहलिया के साथ इन्होंने सफर करना था और वो सब ये आपस में शरीक हो गए। इनको भेजा था एक इलाके के एक वडेरे ने या एक वो शख्सियत जो वहां के जिम्मेदार थे, यानी कि उनकी जमीन और उनकी जो है वो ज्यादा प्रॉपर्टी थी। तो इस तरह तबादुल से वो उनका दावा है कि वो मुख्तलिफ दीगर लोगों को भी इस तरह उम्रे पर भेजते रहे, लेकिन इन खवातीन को भी वो मुफ्त उम्रा कराने के लिए भेज रहे थे। इस दौरान उनके साथ हुआ क्या, अनहोनी किस तरह हुई, उनके साथ जो उनको मुश्किलात क्या हुई, वो BBC पूरा गवर्नमेंट के एंड से और उसके बाद उनकी फैमिली से बात करता है और वो बताता है कि इन 5 अफराद के उम्रे का बंदोबस्त मुबैना तौर पर मकामी जिम्मेदार सद्दाम हुसैन ने करवाया था, जिन्होंने न सिर्फ उम्रे के अखराजात अदा किए बल्कि 5 अफराद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने तक का जो खर्चा था वो भी उन्होंने उठाया। लेकिन पाकिस्तान से रवानगी के एक हफ्ते बाद इन 5 अफराद की सऊदी अरब में गिरफ्तारी की खबरें मिलने पर उनके अहले खाना जो है हक्का बक्का रह के परेशान हो गए और उनकी परेशानी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब लगभग 5 माह बाद यानी कि 17 फरवरी 2025 को उन 3 खवातीन समेत 5 अफराद को मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम में एक सऊदी अदालत ने 25-25 साल कैद की सजा सुना दी। मामला क्या है, उस मामले की जो है वो बारीकी पर जाते हुए बताते हैं कि इस बारे में जियारत बीबी के बेटे इब्रार हुसैन ने BBC से बात की और उनको बताया कि इस केस से मुतालिक हुकाम से भी तफसीलात हासिल की गई हैं, जिनसे पता चलता है कि कैसे सादा लो अफराद को उम्रे का झांसा देकर जो है रवानगी से कुछ देर पहले इन्हें जबरदस्ती एक ऐसा सामान पकड़ाया गया जिसमें मंशियात छुपाई गई थी। अब चूंकि ये खुद ले जाने वाले नहीं थे, यानी कि मंशियात स्मगलिंग में मुलविस नहीं थे, लेकिन उनको जो चीजें दी गई वो इस तरह की थी। लेकिन सऊदी हुकाम की जानिब से जो है वो क्या किया गया, इस हवाले से बताते हैं कि ये 5 अफराद बशमूल जियारत बीबी और अनवर बीबी कहाँ हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें 30 सितंबर 2024 को जड़ावाला वापस जाना होगा, जब इब्रार हुसैन ने अपनी वालदा को इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक छोड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन मुबैना तौर पर इसका सफर का बंदोबस्त करने वाले जो पाकिस्तान से उनको सऊदी अरब उम्रे पर भेज रहे थे, उन्होंने जो इब्रार है जियारत बीबी के साहबजादे, उनको रोक दिया था कि जब इतना बड़ा अखराजात हम उठा रहे हैं तो हम यहां से जड़ावाला से उनको एयरपोर्ट भी ले जाएंगे। तो उन्होंने इनकी फैमिली को रोक दिया कि आप आगे मत जाएं, हम एयरपोर्ट भी खुद ही ले जाएंगे। सद्दाम हुसैन के ऊपर ये इल्जाम आयद किया गया है, ये बताया गया है। 5 अफराद 30 सितंबर 2024 को एयर सेल की फ्लाइट नंबर जो है F718 के जरिए सुबह 6:10 पर जिद्दा के लिए रवाना हुए। 25 साल कैद की सजा पाने वाली ज़ईफ खातून जियारत बीबी के बेटे इब्राहिम हुसैन की ख्वाहिश थी कि वो अपनी वालदा को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुद अलविदा करने जाते, लेकिन उन्हें
उनका दावा है कि सदाम हुसैन ने कहा कि आप लोगों को इस्लामाबाद जाने की अखराजात करने की क्या जरूरत है। उनके मुताबिक सदाम हुसैन ने उन्हें बताया कि हम अगर इनको इसाले सवाब की नीयत से उम्रे के लिए भिजवा रहे हैं तो इस्लामाबाद में उनको कोई तकलीफ पहुंचने देंगे, यकीनन हम जो है वो तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। तो इस तरह इमरान हुसैन के मुताबिक तसल्ली के लिए जो ये अल्फाज थे वो उन्होंने सुने और उनकी जो मजीद फिक्र थी वो खत्म हो गई। सदाम हुसैन शाह जो है गांव के बड़े जिम्मेदार हैं और मकामी लोगों के मुताबिक वो हर साल 4 से 5 लोगों को सवाब की गर्ज से उम्रे पर जो भिजवाते हैं। इब्रार के मुताबिक इन्हें तसल्ली देने की कुछ ही देर बाद इसरार उल्लाह नामी शख्स उनके 5 अफराद को एक गाड़ी में लेकर इस्लामाबाद रवाना हुआ, जहां उनको एक होटल में ठहराया गया। बाद उन 5 अफराद ने अपने घर में फोन करके राब्ता किया और बताया कि हम खैरियत से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और ये कि अगले दिन उन्हें जिद्दा के लिए रवाना होना है। इस केस की तफ्तीश पर मामूर एक एहलकार और इब्रार के मुताबिक अगली सुबह इन अफराद को गुल खान नामी शख्स मिला, जिसका तारुफ सदाम हुसैन के दोस्त पर जो है वो करवाया गया। इब्रार कहते हैं कि उसी रोज उनकी वालदा ने उन्हें बताया कि गुल खान ने दावा किया है कि इनके यहाँ 20 बरस बाद औलाद हुई है और उसी लिए वो उम्रे पर जाने वालों की खिदमत करना चाहते हैं और उन्हें जो है उन्होंने उन्हें पांचों जो अफराद थे नए जूते, कपड़े और मुख्तलिफ गिफ्ट पैक्स जो है वो लेकर दिए। इब्रार के मुताबिक उनकी वालदा ने बताया कि गुल खान ने उम्रे पर जाने वाले अफराद से कहा कि जूते और कपड़े आप लोगों के लिए हैं, गिफ्ट पैक मेरे एक दोस्त जो कि आपसे जिद्दा मिलने के लिए आएंगे वहां से वो एयरपोर्ट पर वसूल कर लेंगे। इब्रार कहते हैं कि 5 अफराद ने इब्तदा में ये चीजें लेने से इनकार किया, ताहम उसके बाद गुल खान ने उनको सदाम से फोन पर बात कराई और सदाम ने उन्हें कहा कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप मेरे दोस्त का इतना सा काम नहीं करेंगे। तो इब्रार के मुताबिक उनकी वालदा ने बताया कि फ्लाइट का वक्त भी हो रहा था तो मजीद हम इस बहस में नहीं पड़े, तो लिहाजा ये सारा हमने उनकी बात मान ली, यानी कि जो उनको कपड़े और गिफ्ट लेके दिए वो भी हमने वसूल कर लिया और उसके बाद फिर यहाँ से ले जाने वाले जो आइटम से वो भी हम लेने के लिए तैयार हो गए। और फिर अगली सुबह 5 अफराद एयर सियाल की फ्लाइट नंबर जो मैंने आपको बताया वो तकरीबन सुबह 6:10 पर जिद्दा के लिए रवाना हुई और ये भी रवाना हो गए। सऊदी अरब की अदालत के फैसले के मुताबिक ज़ियारत बीबी को 101 यानी कि 1100 ग्राम आइस बरामद होने पर 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और इब्रार के मुताबिक जिद्दा जाने के बाद इब्तिदा में उनकी वालदा का उनसे राब्ता नहीं हुआ, जिस पर कुछ वो फिक्रमंद थे। तकरीबन 1 हफ्ते बाद अक्टूबर की सुबह इब्रार हुसैन का फोन बजा। दूसरी जानिब उनकी वालदा ज़ियारत बीबी थी। इब्रार के मुताबिक उनकी वालदा ने उन्हें बताया कि पुत्र मैं जेल से बोल रही हूँ, हमें जो गिफ्ट पैक दिए गए थे इनमें मंशियात बाज अदा पता चला कि ये आइस है थी और तोहफे में दिए गए जूतों के तलवों में भी मंशियात थी। इब्रार कहते हैं कि ये सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उनके मुताबिक उनकी वालदा ज़ियारत बीबी ने जूते और रोते हुए उन्हें बताया कि जब वो जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके सामान की तलाशी ली गई, जिसमें तमाम 5 अफराद के सामान में मजमूई तौर पर 500 ग्राम मंशियात आइस बरामद हुई, जिसके बाद इन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। ज़ियारत बीबी ने अपने बेटे को यह भी बताया कि सऊदी जेल हुकाम ने उनकी फोन पर बात करवाई ताकि वुरसा को इस मामले का इल्म हो सके। इब्रार हुसैन ने बीबीसी को बताया कि गोया मेरे सर पर अब जो है जिस तरह जो मुझे खबर मिली है, इतला मिली है कि उसका जो है बम गिराया गया है और बम गिरा है और उनका ये कहना है कि जो मैं चीखूं चिल्लाऊं क्या करूं कुछ समझ से बाहर है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के घर गई थी और उसके बाद फिर वो रोजा रसूलुल्लाह पर हाजिरी दे रही होंगी, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि वो इस वक्त जेल में है। सूरत हाल गवर्नमेंट के हवाले से भी बताई गई है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि चूंकि सऊदी हुकाम से हमने राब्ता किया है और चूंकि इनके साथ ये जालसाजी हुई है तो जालसाजी करने वाले जो मुलजमान हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई का आगाज किया गया है। सद्दाम हुसैन जो है पहले उसने जो वो अबूलियत जमानत हासिल करवा ली थी और उसके बाद फिर इसरार को भी 27 फरवरी को लाहौर के थाने से एक गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद फिर एक मुलजिम जो गुल खान है वो अब तक जो है गिरफ्तार नहीं हो सका है, वो रूपोश है। इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जारी है, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि
हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फैसला बाद से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद की रिहाई की कोशिशें जो है की जा रही हैं, और हमने जो है सऊदी हुकाम के जो सफारत खाने उनके वसात से हुकूमत को के साथ बातचीत जो की है। तलाल चौधरी कहते हैं कि हमारी कोशिश है, कोशिशों में कमी नहीं, ताहम एक हसास मामला है जिस पर ज्यादा पेशगी राय नहीं दी जा सकती, क्योंकि मंशियात के मामले में सऊदी हुकाम की जानब से सख्ती से जो है न सिर्फ अमल दरामद किया जाता है बल्कि उनको छोड़ा ही नहीं जाता, चाहे वो खवातीन हो, किसी के साथ जुल्म हो, किसी के साथ झूठ हो, किसी के साथ फराड हो। मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि यहाँ कराची से भी एक सरदानी टाउन की एक ग्रुप था, फैमिली थी, वो उन पूरे के पूरे ग्रुप से भी जो है वो कुछ अरसे के बाद पता चला कि यहाँ से इसी तरह फ्री उम्रे का झांसा देकर उनको भेजा गया। उनको जो सामान उनके उम्रे के लिए जो मजीद चीजें होती हैं, खासतौर पर जो है वो एहराम वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ कराची से जो मुफ्त उम्रा करवाने वाली शख्सियत थी वो दे रही थी। और जब यहाँ से वो सऊदी अरब पहुंच गए तो पता ये चला कि उसके अंदर मंशियात है, और वो पूरा खानदान, पूरी फैमिली जो है खवातीन समेत वो गिरफ्तार हो गए। तो इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो उम्रे के लालच में लोगों को भेजते हैं कि ये मुफ्त उम्र आपको करवा रहे हैं, और जब यहाँ से पाकिस्तान से वो वहां चले जाते हैं तो वहां से कोई ना कोई किसी न किसी से मंशियात बरामद हो जाती है। ऐसा भी नहीं है हरगिज के जो मुफ्त उम्रा करवाने वाले हैं, चाहे वो उम्रे के टिकट्स किसी इनामी स्कीम से निकलते हैं या कुछ, वो वापस भी आ जाते हैं और मंशियात नहीं भी होती या इस तरह की नेगेटिव सरगर्मियों में मुलविस नहीं पाए जाते। लेकिन बेशतर जगहों पर इस तरह की खबरें आती हैं कि खवातीन को उम्रे का झांसा दिया जाता है, या मासूम और गरीब गुरबा को जो है वो इस तरह का झांसा दिया जाता है कि सऊदी अरब आपको उम्रे के लिए भेजा जा रहा है, और गिफ्ट तहफ वगैरह जिस तरह की चीजें दी जाती हैं, तो वहां पर जो है जाकर पता चलता है कि इनके अंदर तो मंशियात है। तो इस तरह ये बुजुर्ग 3 खवातीन के साथ 5 अफराद जो है मंशियात बरामदगी के मुकदमे में 25-25 साल कैद की सजा सऊदी अरब में भुगत रहे हैं। हुकूमत का ये कहना है कि वो कोशिशें कर रही है कि इनको वापस लाया जाए। तो एक बार फिर आपसे यही गुजारिश है कि आप अगर कभी भी दिलचस्पी रखते हैं कि ये सभी की तकरीबन ख्वाहिश होती है कि उम्रा करने के लिए हज की नीयत से सऊदी अरब जाया जाए, मस्जिद नबवी, खाना काबा जाया जाए, लेकिन ये है कि जाने के लिए जो लवाजमात है वो पूरे होने चाहिए खुद के। अगर कभी किसी के झांसे में आकर या किसी की जो है वो इस तरह की स्कीम के से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो जिस तरह सद्दाम ने कहा, जी हम इतना बड़ा आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको कहीं ना कहीं उनकी बात रखनी पड़ जाती है। वरना तो कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो अक्सर ये होता है कि जी भूखे मरते मर जाओ, कोई भी प्यासे लग हो जाए, लेकिन ये है कि किसी से कोई चीज लेके ना खानी है, ना किसी का बैग पकड़ना है, ना किसी की जिम्मेदारी उठानी है, और ना ही किसी का गिफ्ट लेकर जो है वो आगे जाकर किसी को पहुंचाने की जो है जिम्मेदारी लेनी है। तो इस तरह की खबरें आती रहेंगी अगर आप जो है वो जो खासतौर पर जो असूल है उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इनका भी मसला हल होगा और आने वाले जो लोग हैं उनको भी मजीद अकल आएगी, और जो मुलविस अनासर हैं उनको भी सजा दी जाएगी पाकिस्तान के अंदर, ताकि दुनिया भर में जिस तरह पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सके। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।